तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैन ही जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि यूलिन क्लैन के ऊपर यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन लगी हुई है ये केवल बाहर से आने वाले एनिमी की ही कल्टीवेशन को सप्रेस नहीं करती, बल्कि ये यूलिन क्लैन की कल्टीवेशन को भी सप्रेस कर रही है। और यहाँ पर जो तुम खड़ी हुई हो ये कुछ और नहीं बल्कि ये एक यूनिकॉर्न है जिसे कि काफ़ी लंबे टाइम पहले मार दिया गया था, और अब इसके स्केलेटन में से यहाँ पर इसकी केवल ये रीढ़ की हड्डी ही बची हुई है। और यहाँ पर जो तुम ये सीक्रेट वर्ल्ड देख रही हो ये किसी और चीज़ से नहीं बल्कि जो वो यूनिकॉर्न था उसके फ्लैश और ब्लड से बना हुआ है, और उसे यहाँ पर इस जो ये ड्रैगन नाखून है उससे ट्रैप कर कर रखा हुआ है, जिसपे कि ये बहुत ही अजीब टाइप का जो मैजिक है उसका यूज किया गया है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो भी थोड़ी घबराने लगती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि एक यूनिकॉर्न को इतने क्रूअल मेथड से मारना और इस तरह के सीक्रेट रियलम का निर्माण करना सच में ये कितना टेरिफाइंग है। जो सुनते के साथ ही चैन ही जो होता है वो वहाँ पर लगी हुई उस सील को देखते हुए उसको बताता है कि जिस पर्सन ने भी ये सब कुछ किया था उसने केवल यूनिकॉर्न को ही नहीं मारा बल्कि उसने यहाँ पर उसके डिसॉन्टेंटों को मारने का भी इंतजाम कर दिया था, क्योंकि उसने यहाँ पर जो कुलिन फेक मिरर था उसे रख दिया था ताकि जो यूलिन क्लैन के डिसॉन्टेंट है वो यहाँ पर आ सके, और वे जैसे ही यहाँ पर आए तो जो उनकी यूनिकॉर्न की ब्लड लाइन है वो इस फॉर्मेशन के अंदर चली जाए। और उसने इसे इस तरह से सेटअप किया कि ये 5000 सालों में एक बार ही ओपन होता था, और जब यहाँ पर यूलिन क्लैन के डिसॉन्टेंट आया करते थे तो उनके मर जाने के बाद जो उनकी वॉर्म एनर्जी हुआ करती थी वो इस फॉर्मेशन के अंदर होकर चली जाती थी। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो वहाँ पर जो ड्रैगन का नाखून होता है उसके ऊपर जो फॉर्मेशन लगी होती है उसके ऊपर अपने हाथ को रखकर चेक करने लगता है, और उसे चेक करते हुए बोलता है कि इस ड्रैगन के नाखून के ऊपर जो ये फॉर्मेशन लगी हुई है इसे बहुत ही अजीब तरह से यहाँ पर लगाया गया है, तो मैं आखिर देखना चाहता हूँ कि आखिर इस फॉर्मेशन के अंदर है क्या। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये जो पहले से ही ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ इसके मुंह पर पंच कर इसे अभी के अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उस नाखून के ऊपर जो फॉर्मेशन लगी हुई होती है उसे हटाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एकदम से वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, और अब वो वहाँ पर जो फॉर्मेशन लगी हुई होती है उसे कुछ भी नहीं करता। जो देखते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या हुआ, आपने इस नाखून को तोड़ा क्यों नहीं, आप रुक क्यों गए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए जो जियाओशी होती है उससे बोलता है कि एक मिथिकल यूनिकॉर्न बीस्ट को मारकर उसकी बॉडी को रिफाइन करना, यूलिन क्लैन के लिए इस तरह के रूइंस को बनाना, और यूलिन क्लैन के लोगों के लिए हर 5000 सालों में सेरेमनी रखकर उन्हें यहाँ पर मारना, ये इस तरह का प्लान है जिसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इस माउंटेन के अंदर ऐसा कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है जिसे छुपाने के लिए यहाँ पर इतना पावरफुल इंतजाम किया गया है। और चैनी के इतना बोलते कि शादी अब हम यूलिन क्लैन के कुछ डिसाइबलों को देखते हैं जो कि एक जगह पर आकर बैठे हुए होते हैं, और वो वहाँ पर बैठने के बाद बोलते हैं कि जैसा कि उस लड़की ने कहा था जैसे ही हम इस पैलेस पे आए तो जो मॉन्स्टर है उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो यूलिन क्लैन का दूसरा वाला बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि यहाँ पर जो ये जगह है ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि हम टावर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, जिस कारण मेरी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई है कि मैं स्पिरिट सीरियल पर ही आ गया हूँ। लेकिन अगर अब हम अभी तक जिंदा है तो इसके लिए हमें उस लिटिल गर्ल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने सही टाइम पर आकर हम लोगों की मदद कर दी, और जो उसके पास में ये मशीनिकल बीस्ट है अगर ये नहीं होते तो अभी तक यहाँ पर जितने भी गार्ड है वे सभी मारे जा चुके होते। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर एक सिटी गार्ड के पास में ये मशीनिकल बीस्ट कहाँ से आ गए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि हमारे यूलिन क्लैन के अंदर कोई भी ऐसी टेक्निक है जिससे कि इस तरह के बीस्ट को बनाया जा सके। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बिल्कुल सच सच बताऊँ तो आज से पहले मैंने इस लड़की को कभी भी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे क्लैन की एक जीनियस है जिसे कि ग्रेट एल्डर सीक्रेटली कल्टिवेट कराया करते थे। और उसकी अब इस बात को सुनकर पहले वाला जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि ये लड़की सच में एक नंबर की जीनियस है, क्योंकि ये केवल मशीन का ही यूज नहीं कर रही बल्कि बहुत ही सारे स्पेल और बाकी चीज़ों का भी यूज कर रही है, जिससे कि जरा देखो एल्डर को भी वो हील करने लगी हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम इस सीक्रेट रियलम से बाहर जाएंगे तो जो एल्डर है वो उसे सिटी के अंदर ही रोकेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि ग्रेट एल्डर की वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रही होती है, और वो उसको बताती है कि जो तुम्हारी बेसिक इंजरी थी उन्हें मैंने हील कर दिया, लेकिन जो इंटरनल इंजरी है मैं उन्हें हील नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें टेम्परेली सील कर दिया है, तो इससे अभी आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब हम यहाँ से बाहर चलेंगे तो मैं आपको पूरी तरह से हील कर दूंगी। जो सुनने के बाद जो वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है वो ग्रेट एल्डर से पूछती है कि ग्रेट एल्डर अब आप कैसा फील कर रहे हो।
जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि अब मैं पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। यू यान तुम एक काम करो, जो बाकी के लोग हैं जाकर उनका ध्यान रखो, मुझे इस लड़की से अकेले में कुछ बात करनी है। जो सुनकर वो लड़की भी ठीक है बोलकर चली जाती है। और अब उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो किंजियान से बोलता है कि तुमने अपनी इन मशीनी बीस्टों का यूज कर कर यहाँ माउंटेन के ऊपर जो सबसे सेफ जगह थी वहाँ पर लेकर हमको आ गई। अगर तुम नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मेरी सिटी से कोई भी सिटी गार्ड यहाँ पर जिंदा बचता। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने बस वही किया है जो कि मुझे यहाँ पर सही लगा। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो किंजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर स्पेल तालिस्मान और मशीनी बीस्टों का यूज कर रही हो। वैसे तो मैं ओल्ड हो चुका हूँ लेकिन मेरी आंखें अभी भी अंधी नहीं हुई और मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि तुम मेरे यूलिन क्लैन से नहीं हो। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो वहाँ पर अपने रूप को बदलने लगती है और वो अपने रूप को बदलते हुए बोलती है कि चूंकि अब ग्रेट एल्डर पहले ही सब चीज़ों को समझ चुके हैं तो इसीलिए मैं अब आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है और ओरिजिनल रूप में आते हुए ग्रेट एल्डर से बोलती है कि मेरा नाम किंजियान है और मैं आपके यूलिन क्लैन से नहीं हूँ बल्कि मैं यून मैंगजी सीक्रेट वर्ल्ड से यहाँ पर आई हूँ। जो सुनते के साथ ही अब ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो किंजियान से बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर टोटल 50 इलाइट सिटी गार्ड आए थे लेकिन उनमें से अब केवल 15 ही यहाँ पर बचे हुए हैं और अगर इन्हें भी यहाँ पर तुमने नहीं बचाया होता तो अभी तक मुझे लगता है कि सभी के सभी सिटी गार्ड मारे जा चुके होते, इवन कि मैं भी नहीं बचता। तो इसीलिए मिस किंजियान मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पर आने का रियल पर्पस क्या है, क्योंकि इस तरह की खतरनाक जगह पर कोई भी अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए नहीं आएगा। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और थोड़ा सोचने के बाद अब वो ग्रेट एल्डर से बोलती है कि हाँ मुझे याद आ गया, मैं यहाँ पर स्पिरिट स्टोन, स्पिरिट रूट, स्पिरिट आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आई थी जो कि कुलीन रूइंस के अंदर है। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो बड़े ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं और वे उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या तुम सभी के सभी लेने आई हो। और इतना बोलते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो हंसने लगते हैं और वो हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर कहना चाहती हो कि कोलिन रूइंस के अंदर जो कुछ भी है तुम वो सभी के सभी लेने के लिए आई हो। सच में मिस किंजियान आप काफ़ी होनेस्ट हो। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ये एक टेस्ट है जो कि मुझे मेरे मास्टर ने दिया है और उन्होंने मुझे कहा था कि कोलिन रूइंस के अंदर से मुझे जितने यहाँ पर ट्रेजर आर्टिफैक्ट मिल सके मुझे सारे कलेक्ट करने होंगे। वैसे तो मैं नहीं जानती हूँ कि इनका मुझे क्या यूज करना होगा, लेकिन चूंकि मास्टर ने मुझे टास्क दिया है तो मैं बस इसे कंप्लीट कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे मास्टर के लिए यहाँ की जो चीज़ें हैं वो यूज़फुल है, तो क्या उन्होंने हमें भी तुम्हारे साथ मेल चलने के लिए बोला था। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो थोड़ी घबराते हुए उनसे बोलती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, वो आपके यूलिन क्लैन को लाने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वैसे भी मेरे पास में एक स्मॉल वर्ल्ड है और उसे ही संभालने के में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको भी वहाँ पर संभाल पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर जो किंजियान होती है उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर एक डील करना चाहता हूँ। जैसा कि लॉटरी के दौरान मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई ही थी कि जो कुलीन मिरर है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हमारे यूलिन क्लैन का जो फीचर है वो उसी के ऊपर टिका हुआ है। और यहाँ पर आने के बहुत बाद मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हम जैसे जैसे माउंटेन के पास में जाते जा रहे हैं हमारी जो कल्टीवेशन है वो और भी ज़्यादा सप्रेस होती जा रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुलीन मिरर है वो इसी माउंटेन के अंदर है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में ये डील करूंगा कि तुम मुझे जो कोलिन मिरर है वो लेने में मेरी मदद करो, जिसके बदले में यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है कोलिन रूइंस के अंदर वही सभी के सभी मैं तुम्हें दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो उसे मना करते हुए उससे बोलती है कि ग्रेट एल्डर आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो कोलिन मिरर है मुझे नहीं लगता कि मैं माउंटेन के अंदर से उसे लेकर आ पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो अब गुस्से में वहाँ पर अपनी ओरा को रिलीज करने लगते हैं और वो रिलीज करते हुए किंजियान से बोलते हैं कि मिस किंजियान क्या आप चाहती हो कि हमारे यूलिन क्लैन का आप फ़ायदा उठाकर उसके जितने भी ट्रेजर है वो सभी आप ले जाओ। जो देखकर अब किंजियान जो होती है वो ग्रेट एल्डर से घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं ग्रेट एल्डर मुझे लगता है कि आप मेरी बात को यहाँ पर गलत समझ गए हो। जैसा कि आपने बताया था कि जो कोलिन मिरर है वो यहीं कहीं पर ही छुपा हुआ है और इसी की मदद से तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो, तो मैं यहाँ पर आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका यहाँ से निकलने में साथ दूंगी, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे कोलिन रूइंस के अंदर जितने भी ट्रेजर है वो आपको मुझे देने होंगे, जिसके बदले में मैं यूलिन क्लैन के जितने भी लोग हैं उन सभी को यूलिन रूइन से बाहर ले जाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो गुस्से में किंजियान की तरफ देखकर उसे बोलता है कि जो कोलिन रोइंस है इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सील लगी हुई है जो कि कल्टीवेशन को यहाँ पर सप्रेस कर देती है, और तुम्हारे कल्टीवेशन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन भी मेरे जैसा ही है, तो फिर तुम ऐसा कैसे करोगी।
जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो उसे मना करते हुए उसे बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ये चीज़ मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ह्यूमन एंड हेवन रियलम पर हूँ और मेरा खुद का कल्टीवेशन यहाँ पर आने के बाद सप्रेस हो गया है। लेकिन हाँ, जो मेरे मास्टर है वो इस चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मास्टर के लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कि वो ना जा सके और जिस चीज़ को वो ना कर सके। क्योंकि मेरे मास्टर इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है और उन्होंने मुझसे कहा था कि वे 3 दिन बाद मुझे लेने के लिए आएंगे, तो उसी टाइम पर मैं आपको भी अपने साथ में ले जाऊंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो किंजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जो यहाँ पर कलर है वो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही, तुम यहाँ पर सच बोल रही हो। जो सुनकर जो बेचारी किंजियान होती है उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बड़े ही फनी तरह से ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि आप कौन से कलर की बात कर रहे हो। जो सुनकर ग्रेट एल्डर उसको बताते हैं कि मेरे अंदर एक स्पेशल टैलेंट है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर इंसान को जज कर सकता हूँ कि वो मेरे सामने झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और चूंकि जो तुम्हारा हो रहा था वो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर यकीन कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो अपने पास से किसी आर्टिफैक्ट को निकाल लेते हैं, जिसे देखने के बाद किंजिहान जो होती है वो ग्रेट एल्डर से पूछती है कि ग्रेट एल्डर आखिर ये क्या है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर उसको बताते हैं कि ये मेरी इनर एल्कमी है, जिसके अंदर यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट की पावर है, जिनमें से पहली है वाटर और दूसरी है वुड, और अगर तुम आगे जाओगी तो वहाँ पर बहुत ही पावरफुल पावरफुल मॉन्स्टर है, तो इसीलिए ये जो मेरी इनर एल्केमी है ये तुम्हारे लिए वहाँ पर डिफेंस स्पेल का काम करेगी। और मैं यही चीज़ तुम्हें यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम वहाँ पर जाकर कोलिन मिरर को ले सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वो उस इनर एल्केमी को ले लेती है और वो उस इनर एल्केमी को लेते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर अपना बेस्ट दूंगी। लेकिन ग्रेट एल्डर, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर आपकी जो इनर एल्केमी है वो मुझे डिफेंस तो प्रोवाइड करा देगी, लेकिन उसके बाद भी मैं जैसे जैसे अंदर जाऊँगी उसके कारण मेरा जो कल्टीवेशन है वो और भी ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरे करंट कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये सप्रेस होकर केवल स्पिरिट से रियलम पर आ चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जैसे ही इसके अंदर जाऊँ मैं केवल मोटर रियलम पर ही आ जाऊँ या फिर उसके भी नीचे यहाँ पर केवल नॉर्मली ह्यूमन ही बन जाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही किंजियान जो होती है उसे एकदम से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही अब वो अंदर की तरफ देखने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि अभी अभी कैसा यहाँ पर क्या साउंड था जो कि मुझे सुनाई दिया और एकदम से डिसअपेयर हो गया। नहीं, ये मेरा कोई वहम नहीं हो सकता, क्योंकि उस चीज़ को मैंने बहुत ही क्लियरली सुना है और मुझे पक्का है कि ना कि वो अंदर से ही आ रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साउंड कोलिन मिरर का था। और इतना बोलकर अब गिनजियान जो होती है वो उस माउंटेन के काफ़ी अंदर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि चलो देखते हैं कि वो साउंड किसका था। और इतना बोलकर जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है तो उसके तो वहाँ पर होश ही गायब हो जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो एक फॉक्स डीमन है। और अब उसके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि वहाँ पर एक जो फॉक्स होती है वो कैद होती है। और किंजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो फॉक्स होती है वो भी धीरे धीरे कर होश में आने लगती है, जिसे देखकर किंजियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि कहीं कोली मिरर जो था वो चेंज होकर इस तरह के लुक में तो नहीं बदल गया। लेकिन ये तो यहाँ पर पूरी तरह से देखने में फॉक्स डीमन लग रही है और आज से पहले मैंने किसी भी ऐसे आर्टिफैक्ट को नहीं देखा जो कि इस तरह के डीमन में बदल पाए। लगता है कि ये जो कूलिन मिरर है इसे जितना ज़्यादा मैं समझ रही थी ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और जैसा कि मुझे एक बार मास्टर ने बताया था कि कुछ आर्टिफैक्ट ऐसे होते हैं कि वे बहुत बड़े बड़े डीमनों में बदल जाते हैं। और किंजियान के इतना बोलते के साथ ही हम उस फॉक्स डीमन को देखते हैं जो कि थोड़ी मुसीबत में लग रही होती है। और अब किंजियान को देखने के बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ से चली जाओ। और अब उसके ऐसे चिल्लाने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई जो किंजियान होती है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो ब्लड मॉन्स्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद किंजियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अब मुझे समझ में आया ये कोलिन मिरर ही है जो कि यहाँ पर अपनी वेब से यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्हें कंट्रोल कर रही है। तो इसीलिए अब मुझे जल्द से जल्द इस कोलिन मिरर को यहाँ पर हरा कर इसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर निकलना होगा। और इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर वहाँ पर अपनी फ्लावर पावर का यूज करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके पास में चैनी के द्वारा दिया गया जो आर्टिफैक्ट होता है वो आ जाता है। और उसके वहाँ पर आते के साथ ही अब वो सीधे उस डीमन फॉक्स के ऊपर अपने रोबोट से फुल पावर से अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो सीधे जाकर फॉक्स से टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लड डीमन होते हैं उन्हें इस चीज़ से कुछ भी नहीं हुआ होता, जो देखकर किंजियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने अपनी मशीन के सबसे पावरफुल अटैक को किया था लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्या मुझे यहाँ पर एस्केप तालिस्मान का यूज करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और किंजियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस फॉक्स वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर कि किंजियान का अटैक जाकर लगा था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनी होती है जो कि यिन यांग की फॉर्मेशन होती है और उसने किंजियान के अटैक को रोक लिया होता है।
और अब वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए किंजियान से बोलता है कि तुम्हें बेफालतू के इस तरह से अटैक करने से पहले सिचुएशन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और उस आवाज़ की इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है वो उस जगह पर आ चुका होता है और उसी ने वहाँ पर आने के बाद जो फॉक्स डीमन होती है उसे बचाया होता है। और अब चैन ही जो होता है वो किंजियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किंजियान यहाँ पर जो ये फॉक्स डीमन है ये यहाँ पर दुश्मन नहीं है तो तुम्हें इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। और चैन ये कि इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लड डीमन होते हैं वे सीधे उस फॉक्स डीमन की तरफ जाने लगते हैं और उसके पास में जाते के साथ ही हम देखते हैं कि वे उस फॉक्स डीमन को वहाँ पर खाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण वो जो फॉक्स डीमन होती है वो दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और अब जो चैन ये होती है वो किंजियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है, मास्टर यहाँ पर जो ये ब्लड डीमन है ये तो इसी स्पिरिट आर्टिफैक्ट के द्वारा बनाए गए हैं तो फिर ये इसके ऊपर ही अटैक क्यों कर रहे हैं। और किंजियान के इतना बोलते कि शादी अब चैन ये जो होता है वो वहाँ पर अपनी yin yang जो फॉर्मेशन होती है उससे जो वहाँ पर ब्लड डीमन होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक कर कर उन्हें वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखने के बाद किंजियान जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैन ही से पूछती है कि मास्टर आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या जो ये यहाँ पर मॉन्स्टर है इन्हें यहाँ पर जो ये कोलिन आर्टिफैक्ट की स्पिरिट है ये कंट्रोल नहीं कर रही। जो सुनते के साथ ही चैन ही जो होता है वो किंजियान से बोलता है कि जो तुम्हारा कल्टीवेशन है वो लगातार यहाँ पर स्वेलो किया जा रहा है लेकिन उसके बाद भी तुम इस चीज़ को यहाँ पर सेंस नहीं कर पा रही और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर कोई भी कुलीन आर्टिफैक्ट की स्पिरिट नहीं है, इसीलिए तुम इस सिचुएशन को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तुम यहाँ पर बैठकर बस सिचुएशन को देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक लेसन सिखाने वाला हूँ। आज तक मैंने तुम्हें काफ़ी सारे स्पेल सिखाए हैं जिनमें से कुछ हीलिंग के हुआ करते थे तो कुछ फाइटिंग के तो कुछ डिफेंस के, लेकिन यहाँ पर जो स्पेल है वो पूरी तरह से अलग है क्योंकि ये इविल स्पेल है। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि इविल स्पेल आखिर मास्टर ये क्या होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली स्पेल होते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन उनमें हमेशा बचने का एक गेट ज़रूर होता है जिनसे कि कोई ना कोई पर्सन उससे बाहर निकल ही सकता है। लेकिन जो इविल स्पेल होते हैं उनमें निकलने का कोई भी चांस नहीं होता। अगर आप एक बार इविल स्पेल के अंदर घुस गए तो उसके बाद चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन इन द एंड तुम मारे ही जाने हो। और हर 5000 साल बाद इस सीक्रेट रियलम को ओपन करने का केवल एक ही तरीका है क्योंकि इस स्पेल को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है वो यहाँ पर जो ये यूनिकॉर्न ब्लड लाइन है जो कि यूलियन क्लैन के लोगों के अंदर पाई जाती है। और यही कारण है कि अभी तक भी जो ये स्पेल है ये यहाँ पर टिका हुआ है क्योंकि हर 5000 साल बाद जो यूलियन क्लैन के लोग थे वो यहाँ पर आ जाया करते थे जिससे कि यहाँ पर इस फॉर्मेशन को अपना मटेरियल मिल जाता था। और रियलिटी ये है कि जो कुलिन मिरर है वो यहाँ पर है ही नहीं, बल्कि जो कुलिन रूइंस के अंदर जो लोग थे वो यहाँ पर आ रहे हैं और बस यहाँ पर आकर मर रहे हैं। और इस फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटअप करने का केवल एक ही रीज़न था और वो तुम्हारे सामने है, ये डीमन फॉक्स। इसे हज़ारों सालों से यहाँ पर बस कैद कर कर रखा गया है, वो भी इस सील की मदद से। लेकिन चूंकि अब जो ये डीमन फॉक्स है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है तो अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिनों तक ये फॉर्मेशन यहाँ पर टिकी रहेगी क्योंकि बहुत ही जल्द ये यहाँ पर फॉक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर लगी हुई जो ये फॉर्मेशन है ये भी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए अभी टेम्परेरी तौर पर जो तुम्हारी ट्रेनिंग थी उसे यहीं ख़त्म की जाती है क्योंकि मैं इस सील को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर कुछ स्पेल को लगाना होगा। तो क्या तुम ये चीज़ कर पाओगी? जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो चैनी की बात को समझ जाती है और वो चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो जियाओशी से पूछता है कि जियाओशी जल्दी से मुझे जो ये डीमन फॉक्स है इसकी आइडेंटिटी के बारे में बताओ कि आखिर ये कौन है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर, मैंने इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता कर लिया, ये जो फॉक्स है ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई हूँ क्योंकि जो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी स्ट्रेंज है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो चैनी को उस फॉक्स के बारे में बताने लगती है और वो उसको बताती है कि इसका नाम बाई किंग है, जो कि डीमन एम्परर भी थी और ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थी होली रियलम की। और इसके ऊपर जितने भी डीमन क्लैन थे उन सभी की बहुत ही हाई होप्स थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो डीमन क्लैन था उसने केवल एक नाम के रिवेंज को लेने के लिए ही पूरे वर्ल्ड के साथ में वॉर को छेड़ दिया था, जिस वॉर के कारण जो छोटे छोटे वर्ल्ड थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। इवन की जो खुद डीमन क्लैन था उसे भी काफ़ी बड़े डैमेज से गुजरना पड़ा था, लेकिन इस वॉर का एंड क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। लेकिन मास्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो है वो 1 लाख साल पीछे आए हैं टाइम ट्रेवल कर कर,
जिस हिसाब से अब 2000 साल बाद ये जो बाइकिंग है वो डीमन एम्परर बनेगी, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि इस टाइम के हिसाब से तो जो बाइकिंग है उसे अभी केवल पैदा हुए कुछ ही टाइम हुआ है, तो फिर वो यहाँ पर मर कैसे सकती है। और गाइज अगर आपको जो सिचुएशन है वो समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको जो सिचुएशन है वो पूरी क्लियर शब्दों में समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हो कि जो चैनी है वो टाइम ट्रेवल कर कर 1 लाख साल पीछे आया हुआ है, और इस हिसाब से अभी जो ये बाइकिंग है इसकी उम्र अभी केवल 1 या 2 साल ही होनी चाहिए। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर पूरी तरह से अलग है, क्योंकि जो बाइकिंग है वो पिछले कई हजार सालों से इस फॉर्मेशन के अंदर कैद है, तो इसीलिए अभी जो ये सिचुएशन है ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। और अब जियाओशी के इतना बताते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन फॉक्स बाइकिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जब मैंने इस सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर किया था तो उस टाइम पर जो तुम्हारा किलिंग इंटेंट था उसे मैंने फील किया था, और अगर मैं यहाँ पर इन चीज़ों के साथ में डील भी कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर डर है कि तुम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी मैं इस मैटर को अब यहाँ पर हैंडल करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो अपने वहाँ पर मॉन्स्टर बीस्ट को निकाल लेता है, और हम देख पाते हैं कि वो जो मॉन्स्टर बीस्ट होता है वो देखने में काफ़ी खतरनाक होता है। और अब हमें इस बीस्ट के बारे में बताया जाता है कि ये मिथिकल बीस्ट है जो कि ब्लैक यूनिकॉर्न है और इसका नाम मोरैन है। और अब ब्लैक यूनिकॉर्न के बाहर आते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।